हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत 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 अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो मैं फिर आ गई हूँ स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेके, जिसका नाम है सिंगल फादर। एंड आई एम श्योर आपको स्टोरी अच्छी लग रही होगी, मैं उम्मीद कर सकती हूँ। और पिछले पार्ट में मैं देखा था कि काय को अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना पड़ा क्योंकि उनके किसी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट फाइल नीना को दी है जो कि योंगी को साइन करनी है। तो अब आई हैं नीना योंगी के घर। चलिए देखते हैं कि वो योंगी के घर पहुंचकर क्या कर रही हैं। ठीक है, स्टार्ट करें स्टोरी। ओके। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये घर पहले भी देखा है, पर कब? मैं पहली बार कोरिया आई हूँ तो मुझे ये घर दिखा दिखा सा क्यों लग रहा है। और मैंने सर का घर तो ऑनलाइन भी नहीं देखा है, तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं आजकल काम का स्ट्रेस कुछ ज़्यादा ही ले रही हूँ, इसलिए पागल हो रही हूँ। नीना, जल्दी से फाइल साइन करो और ऑफिस वापस जाओ, वरना तुम पागल हो जाओगी। सो नीना बहुत हिम्मत करके फाइनली योंगी के घर आ गई हैं। वो बेल प्रेस करती हैं, योंगी दरवाज़ा खोलते हैं। योंगी जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं उन्हें कस के गले लगा लेते हैं और वो उन्हें गले लगाए हुए हैं और बोल रहे हैं, जिमिन अच्छा हुआ तुम आ गई। पता है मैं तुम्हें कितना याद कर रहा था। तुम्हें पता है कुकी की तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है। फिर उसे मेडिसिन भी दी, फिर भी उसका फीवर कम नहीं हो रहा। डॉक्टर ने भी देखा, पता नहीं क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हो उसका बुखार उतर ही नहीं रहा है। क्या करूँ मैं? तुम इसीलिए आई हो ना, तुम्हें हेल्प करने आई हो ना। प्लीज़ कुछ करो, कुकी का फीवर कभी नहीं हो रहा है। सो योंगी बहुत ज़्यादा परेशान है और नीना को बहुत कस के गले लगा रखा है क्योंकि वो नीना को जिमिन समझ रहे हैं। वो भूल गए हैं 2 मिनट के लिए कि उनकी जिमिन अब इस दुनिया में नहीं है। थोड़ी देर बाद नीना योंगी से थोड़ा दूर हटती हैं और योंगी को शांत रहने के लिए बोलती हैं, मिस्टर बॉस प्लीज़ रिलैक्स कीजिए, रोना बंद कीजिए। हाँ मिस नीना, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मिस्टर काय आने वाले थे लेकिन उन्हें कुछ अर्जेंट काम आ गया तो उन्होंने मुझे भेजा है। इस फाइल को यहाँ रखिए और आप जा सकती हैं। क्या? पर अभी तो मैंने आपसे नहीं कहा, मैंने मेरी वाइफ से कहा था। मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ आप जा सकती हैं। पर मैं उसे एक बार देख तो लूँ, उसे हुआ क्या है? आप उसे देखकर क्या कर लेंगी? आप डॉक्टर हैं? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। सो प्लीज़ आप जा सकती हैं। मैं वैसे ही बहुत टेंशन में हूँ, मुझे और टेंशन मत दीजिए। हाँ, अगर उसने आपको देखा तो उसे संभालना मेरे लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। प्लीज़ जाइए इससे पहले कि वो आपको देख ले। सो योंगी के कहने पर नीना वहाँ से जाने लगती हैं। जाते जाते वो सोच रही हैं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अपनी मॉम को मिस कर रहा होगा। अगर तुम थोड़ी देर के लिए उसकी मॉम बन जाओगी तो कुछ चला नहीं जाएगा तुम्हारा। हाँ, और वैसे भी उसने तुम्हें कितना प्यार दिया है। तुमने उसे इतना डांटा पर उसने हमेशा तुम्हें प्यार दिया है और तुम भी तो उसे मिस कर रही हो ना। हाँ, जाओ और जाकर मिलो उससे। बोल दो सर से कि तुम्हें उससे मिलना है। बोलो नीना, बोलो सर से। सो नीना की अंतरात्मा ने कहा है कि वो बीमार है, प्लीज़ उसकी हेल्प करो। अगर वो तुम्हें अपनी मॉम समझ रहा है तो कोई बात नहीं। तो नीना घूम जाती हैं और कुकी के रूम की तरफ जा रही होती हैं कि तभी योंगी बोलते हैं, मिस नीना कहाँ जा रही हैं आप? कुकी के रूम में। आप नहीं जा सकती, मैंने मना किया ना। मिस्टर बॉस, आई नो कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, सुन चुकी हूँ मैं। सो नीना ने बहुत ज़ोर से बोला है कि हाँ मुझे पता है मैं डॉक्टर नहीं हूँ। और योंगी बिल्कुल शांत हो गए, वो एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो इतनी ज़ोर से चिल्लाई हैं। और वो सीधा जाती हैं कुकी के रूम में और देखती हैं कि कुकी को बहुत तेज़ फीवर है। तब नीना बोलती हैं, ओह माय गॉड, इसे तो बहुत तेज़ बुखार है, इसकी बॉडी तो एकदम जल रही है। मिस्टर बॉस, कुकी को दवा दिए कितना टाइम हो गया है? यही कोई 3 घंटे। मतलब हम 3 घंटे तक अभी कोई और दूसरी दवा दे भी नहीं सकते हैं, पर फीवर तो बहुत तेज़ है। आप एक काम कीजिए, आप मुझे एक बाउल में ढेर सारी आइस क्यूब दे दीजिए। मैं कुकी के माथे पर ठंडी पट्टी रखूँगी तो शायद फ़र्क पड़ेगा। सो नीना जैसा कहती हैं योंगी वैसा ही कर रहे हैं और उसके बाद नीना जल्दी से वो ठंडी पट्टियाँ जंगू के माथे पर रखने लगती हैं। तब योंगी बोलते हैं, 1 मिनट, ये मुझे याद क्यों नहीं आया? जिमिन भी कुछ ऐसा ही करती थी।
जब भी मुझे या चंकू को फीवर होता था। मिस्टर बॉस, आपको गुस्सा करने से फुर्सत मिले तब तो आपको कुछ याद आएगा। क्या? कुछ नहीं, आप प्लीज कुकी के पास बैठिए। फीवर कम हो रहा है, पहले से टेम्परेचर कम लग रहा है। मिस्टर बॉस, आप फिक्र मत कीजिए, फीवर बिल्कुल गायब हो जाएगा थोड़ी देर में। मिस्टर बॉस, आपसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। आपका फीवर ठीक हो गया? मेरा फीवर? आपको फीवर था ना? आपको हेडेक भी था, फीवर था। हाँ, ठीक हो गया। कुकी को फीवर कब से है? कल से। इसीलिए कल कुकी मुझसे मिलने नहीं आया। क्यों पूछ रही हो तुम ये सब? मिस्टर बॉस, आपको पता है कुकी को फीवर आपकी वजह से हुआ है। क्या बोल रही हो तुम? होश में तो हो ना? मेरी वजह से उसे फीवर क्यों होगा? मिस्टर बॉस, आपको वायरल फीवर था, आपका वायरस चंकू को भी लग गया। क्या? हाँ, छोटा बच्चा है वो, आपको थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए था ना। ओह माय गॉड, क्योंकि आई एम सॉरी, पापा की वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना। हाँ, पापा बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, अपनी कुकी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, है ना? मिस्टर योंगी, प्लीज, अगर आपको कुकी ने ऐसे देखा तो वो परेशान होगा। मैं एक अच्छा फादर नहीं हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बहुत अच्छे फादर हैं। जिस तरह से आप कुकी का ध्यान रखते हैं ना, मैंने आज तक किसी भी पिता को अपने बच्चे का ध्यान रखते हुए नहीं देखा है। जिस तरह से आप अपना ऑफिस और कुकी को मैनेज करते हैं ना, उसकी तारीफ के लिए तो वर्ड्स भी नहीं बने हैं। डैड, मम्मा, कुकी, आर यू ओके? हाँ डैड, मम्मा, आप कब आए? तुम्हारे डैड ने ना मुझे कॉल किया और कहा जल्दी से आ जाओ, कुकी को फीवर आ गया है। और मैं भागती भागती आ गई। डैड, देखो, मम्मा ना कुकी से बहुत प्यार करती है। हाँ, तुम्हारी मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती हैं। कुकी, तुमने ना पापा की जान निकाल दी थी। सॉरी पापा, मैंने तो उस फीवर से मना किया था, फाइट भी की थी, पर वो फिर भी आ गया। हाँ, पर कुकी तो स्ट्रांग है ना, इसलिए जल्दी ठीक हो गया, है ना? हाँ मम्मा, कुकी ना गुड बॉय है, मम्मा जो बोलेगी वो कुकी करेगा। हाँ, तो मैं ना तुम्हारे लिए जल्दी से सूप बना कर लाती हूँ, वो पियो, और फिर ना तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया, जल्दी से खा लो ताकि फीवर जल्दी जल्दी से भाग जाए। ओके? ओके मम्मा। तो फाइनली जंगू को होश आ गया है और उनका फीवर भी कम हो गया है। तो योंगी और नीना के दिल को चैन आ गया है कि जंगू का ठीक है, और नीना गई है जंगू के लिए सूप बनाने। कुछ देर बाद वो वापस आती हैं सूप लेकर। तो ये रहा कुकी के लिए गर्मा गर्म सूप, और इसे कुकी जल्दी से फिनिश करेगा क्योंकि कुकी स्ट्रॉन्ग और गुड बॉय है ना। हाँ मम्मा, कुकी ना गुड बॉय है और कुकी स्ट्रॉन्ग भी बहुत है। तो जल्दी जल्दी से इस सूप को फिनिश करते हैं और फिर मेडिसिन लेते हैं और फीवर को जल्दी से भगा देते हैं। ओके? ओके मम्मा। मिस्टर बॉस, ये आपके लिए। थैंक यू, पर मुझे नहीं चाहिए। आई नो कि बहुत टेस्टी नहीं बना होगा, पर मैं ये भी जानती हूँ कि आपने कल से कुछ नहीं खाया होगा, तो खा सकते हैं, खाने लायक है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा नहीं होगा, पर मेरा मन नहीं है। मन के लिए नहीं, अपने बेटे के लिए खा लीजिए, क्योंकि अगर आप खाएंगे तो वो अच्छे से खा पाएगा। अगर आप हेल्दी होंगे तभी वो हेल्दी रहेगा। हाँ ठीक है, थैंक यू। क्योंकि कैसा है सूप? मम्मा यम्मी क्यों नहीं होगा? मेरी मम्मा ने जो बनाया है। हाँ, मेरी मम्मा बेस्ट है। थैंक यू सो मच। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बहुत लेट हो गया है। घर? हाँ, घर छोड़ देता हूँ तुम्हें। चलो, बहुत रात हो रही है। हाँ ठीक है, चलते हैं। मम्मा कहाँ जा रहे हो आप? कहीं भी नहीं। हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी नहीं।
फिर आपने स्लीपर्स क्यों पहने हैं? बैग क्यों पकड़ा है? हाँ? बैग? हाँ, मैं बाहर जा रही हूँ तुम्हारी मेडिसिन लेने। हाँ, मेडिसिन लेने। मम्मा कुकी भी चलेगा? नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं ना। मम्मा मैं ना बहुत बोर हो रहा हूँ। हाँ चलो ना, हम बाहर टहल कर आते हैं, जैसे हम पहले टहलने जाते थे। चलो ना मम्मा। क्योंकि जिद नहीं करते हैं, मम्मा को जाने दो। नहीं डैड, मुझे भी जाना है, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। कुकी मना किया ना? हाँ, और ये क्या तरीका है हर बात पर जिद करने का? एक बार में बात समझ में नहीं आती है। हाँ मिस्टर बॉस, व्हाट इज दिस? हाँ, आप कैसे बात कर रहे हो उससे? आपको पता है ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आई नो मिस नीना, प्लीज आप बीच में मत बोलिए। आप क्यों झगड़ा कर रहे हो मम्मा से? हाँ नहीं कुकी, डैड झगड़ा थोड़ी ना कर रहे हैं। वो डैड ना परेशान है क्योंकि कुकी की तबीयत ठीक नहीं है ना। हाँ हाँ ओके, आप गुस्सा मत करो, आप जैसा कहोगे कुकी वैसा करेगा। मम्मा आप जाओ, मैं ना आपका वेट करूँगा। जब आप आओगे ना मुझे स्टोरी सुनाना, मैं तभी सोऊंगा। ओके? नहीं नहीं, तुम सो जाना, हो सकता है मुझे आने में लेट हो। तुम आराम करना। ओके, जगना नहीं। नहीं, आज ना मैं आपसे स्टोरी सुनकर ही सोऊंगा। मैं रूम में जा रहा हूँ। बाय मम्मा, जल्दी आना। ये जो तुमने 2-3 घंटे का ड्रामा कर लिया ना उसकी माँ बनने का, हाँ क्या कर लिया तुमने? तुमने उसका फीवर ठीक कर दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अब मैं क्या करूँ? क्या बताओगे तुम मुझे? जो ये तुमने मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, मैं उसका क्या करूँ? मैंने क्या किया है? क्या किया है तुमने? तुम अभी भी पूछ रही हो? अब मैं उसे कैसे समझाऊँ कि तुम उसकी माँ नहीं हो? उसकी माँ मर चुकी है। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं मानती हूँ मैंने सब मैस कर दिया, पर जिस तरह से आप गले लगकर मुझसे रोए थे ना, मैं डर गई। मैं डर गई थी कि कुकी को क्या हो गया है, और उसी डर में मैं खुद को रोक नहीं पाई उससे मिलने से। मैं जा रही हूँ, आप उसके पास रहिएगा, उसके सिर पर हाथ रखिएगा, उसे एक अच्छी सी स्टोरी सुनाइएगा, वो सो जाएगा और सुबह तक आई थिंक सब कुछ भूल जाएगा। और फिर से आप जो अभी तक झूठ बोलते आए हैं उससे आप भूल सकते हैं कि उसकी मम्मा बाहर गई है। पर मिस्टर बॉस, क्या आप मुझे एक बात बताएंगे? पूछो। आप कब तक कुकी से ये झूठ बोलेंगे? तुम्हारे इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। मेरे पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है अगर मैं सच कहूँ तो। बहुत रात हो गई है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इट्स ओके, मैं चली जाऊँगी, और मेरी वजह से आपको जो भी प्रॉब्लम हुई है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है अब? पहले से बेहतर लग रहा है ना? यू फील बेटर ना? हाँ यस डैड, आई एम परफेक्टली ओके। डैड मम्मा कहाँ है? मम्मा ऑफिस चली गई है। कुकी से बिना मिले ही चली गई मम्मा ऑफिस? हाँ कुछ अर्जेंट काम था। तुम ये फटाफट से सूप पियो और अपनी मेडिसिन लो। ओके? नहीं। क्यों? मुझे मम्मा चाहिए। डैड आप मम्मा को बुलाओ। नहीं आ सकती, मुझे नहीं पता, मम्मा को बुलाओ। कुकी बात समझने की कोशिश करो। डैड मुझे मम्मा चाहिए। अच्छा तुम ये सूप तो पियो। नहीं, मुझे कुछ नहीं पीना, कुछ नहीं खाना, मुझे मेडिसिन भी नहीं लेनी, मुझे मम्मा चाहिए। कुकी जिद नहीं करो, मुझे मम्मा चाहिए, मम्मा चाहिए, मम्मा चाहिए। डैड है ना तुम्हारे पास, पर मुझे मम्मा भी चाहिए। कितने दिन हो गए आपने मुझे मम्मा से मिलने नहीं दिया। पहले मम्मा ग्रैंड पेरेंट्स के घर चली गई, और अब जब वापस आई तो वो ऑफिस चली जाती है। हाँ? अब मुझे उनसे क्यों मिलने नहीं देते हो? आप गंदे हो, अब मुझे मेरी मम्मा से मिलने नहीं देते हो। मेरी आपसे कटी, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। कुकी, कुकी मेरी बात तो सुनो, मुझे मम्मा चाहिए। डैड प्लीज मुझे मम्मा लाके दो। हाँ, डैड। क्योंकि रोना बंद करो,
कुकी प्लीज रोना बंद करो, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। डैड, मम्मा, मम्मा। कोई मम्मा नहीं है तुम्हारी, तुम्हारे सिर्फ डैड है। नहीं, कुकी को मम्मा चाहिए, मम्मा चाहिए, मम्मा लाके दो, मम्मा लाके दो। कुकी तो गुड बॉय है ना, फिर डैड की बात क्यों नहीं मान रहा है? डैड कुकी मम्मा को बहुत मिस कर रहा है। मम्मा। कुकी मेरी बात तो सुनो, कुकी समझने की कोशिश करो। कुकी। नहीं, जब तक आप मम्मा को नहीं लाओगे, कुकी आपसे कटी है, बात नहीं करेगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ सर, आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं। नहीं, सब ठीक है। कुकी की तबीयत कैसी है सर? वो भी ठीक है। आज कोई मीटिंग है? हाँ सर, है ना। कैंसिल कर दो, आज मेरा मूड कुछ ठीक नहीं है। ओके सर, सारी कैंसिल कर दूंगी, जो भी मीटिंग्स हैं। लिली, तुम जाओ, जाकर मिस मीना को भेजो, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। सर, मिस मीना तो आज ऑफिस नहीं आएंगे। क्यों? जब बहुत देर हो गई वो ऑफिस नहीं आई तो काय ने कॉल किया, तो उन्होंने काय को बताया कि शी इज नॉट फीलिंग वेल, सो दैट्स व्हाई। अच्छा, हाँ उन्होंने तो यही कहा है, पर आई थिंक सर कंपनी के रूल के हिसाब से उन्हें खुद कॉल करना चाहिए था अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो। हाँ, कोई बात नहीं, वो भी नहीं है, सीख जाएगी धीरे धीरे। वैसे सर, अगर आपका सिर दर्द हो रहा है तो क्या मैं मसाज कर दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कर देती हूँ सर। वैसे भी मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, आप जो चाहे वो करवा सकते हैं मुझसे। नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर। आपका स्ट्रेस कम करना मेरा काम है, मिस लिली आपका ये काम नहीं है। सर, मैं आपका और कुकी का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकती हूँ, मैं अपना और कुकी का ध्यान खुद रख सकता हूँ। तो सर, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, पर मुझे आपसे कुछ भी नहीं कराना है मिस लिली, और अच्छा होगा कि आप अपनी लिमिट्स में रहें। सो इससे पहले लिली कुछ और बोले, वहां पर काय आते हैं और बोलते हैं, समय कम इन काय, क्या हुआ है काय? सर, मिस्टर इन्वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, मिस्टर इन्वो को केबिन में भेज दो। मिस लिली, आप जा सकती हैं। ओके सर। पता नहीं योंगी उस जिमिन को कब भूलेगा, और भूलना भी चाहे तो कैसे भूले। वो नीना है तो, जो जिमिन की शक्ल लेकर आई है। नीना, तुम्हें तो मैं जान से मार दूंगी। भाभी, क्या झूठ बोलना अच्छी बात है? हाँ, झूठ बोलना तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। क्यों, क्या हुआ है? मेरा मतलब कि किसी को खुश करने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो भी वो गलत है। तो वो गलत नहीं है। जैसे वी को लगता है कि उसके पापा सुपरमैन है तो क्या उसके पापा सुपरमैन है? नहीं, लेकिन उसे खुश रखने के लिए अगर वो कहती है पापा आप सुपरमैन हो, तो हम लोग बोल देते हैं हाँ तुम्हारे पापा सुपरमैन है। तो अगर इस टाइप की खुशी किसी को देनी है या फिर किसी को अच्छा महसूस कराने के लिए हमें छोटा सा झूठ बोलना पड़े, तो आई थिंक वो गलत नहीं होता है। समझ गई मैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाँ, सॉल्व हो गई, थैंक यू। जब तक आप जैसी परी मेरी लाइफ में है तो मेरे पास प्रॉब्लम्स कैसे हो सकती हैं? तो अब मुझे ये बताओ मेरी क्यूटी, क्या झूठ बोला है तुमने? भाभी, हाँ मैंने झूठ नहीं बोला है। फिर? अब मैंने आपको बताया था ना, मेरे बॉस का बेटा है। हाँ, जो बी जैसा है, क्यूट सा। हाँ, उसकी मॉम नहीं है। अच्छा, हाँ, अच्छा, कुछ हुआ था क्या? हाँ, एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। ओह, तो बहुत बुरा हुआ। पर एक चीज़ है जो बहुत अजीब है। क्या? मेरे बॉस की वाइफ और मेरी शक्ल बिल्कुल सेम है। क्या? हाँ, ऐसा लगता है जैसे कि हम जुड़वा बहनें हैं। क्या बोल रही हो तुम ये? मुझे भी यकीन नहीं होता अगर मैंने खुद नहीं देखा होता।
सच में? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं भाभी, पर जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा ना, मैं भी शॉक थी बिल्कुल। पर फिर बाद में मुझे पता चला कि उनका नाम जिमिन है और उनकी एक कार एक्सीडेंट में 6 महीने पहले ही डेथ हुई है। ये तो बहुत बुरा हुआ। पता नहीं तुम्हारे बॉस अपने बेटे और अपनी कंपनी को कैसे संभालते होंगे अकेले। भाभी, ही इज़ अ रियली गुड फादर एंड गुड बॉस। अच्छा, वैसे इन सब बातों का तुम्हारे झूठ वाली बात से क्या रिलेशन है, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है। मैंने कल बॉस के घर गई थी, कुछ काम था, तो मुझे वहाँ जाकर पता चला कि कुकी को बहुत तेज फीवर है। सो मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैं थोड़ी देर वहीं रुक गई। और जब उसने मुझे देख लिया तो वो मम्मा मम्मा करने लगा, तो मैंने थोड़ी देर के लिए उसकी मम्मा बन गई और मैंने उसको सूप पिलाया, दवा दी। ओके, तो तुम उसकी मॉम हो, तुमने ये झूठ बोला है। और अब मेरे बॉस कह रहे हैं कि मैंने उनके लिए मुसीबत कर दी। हाँ, तुम्हारे बॉस एकदम ठीक कह रहे हैं। आपको भी ऐसा लगता है? ऐसा लगता नहीं, ऐसा सच में है नीना। हाँ, एक सिंगल फादर के लिए तुमने कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, तुम सोच भी नहीं सकती। फिर मैं क्या करूं भाभी? इसका कोई सलूशन नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है, तुम्हारे बॉस की वाइफ और तुम्हारी शक्ल सेम है, तो उसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता। अब जाहिर सी बात है, वो बच्चा तुम्हें ही अपनी माँ कहेगा, क्योंकि उसे थोड़ी ना पता है कि तुम्हारी शक्ल एक जैसी है, तुम्हारा नाम अलग है। बच्चों को इन बात से कोई लेना देना नहीं होता है, उन्हें बस अपनी मॉम दिखनी चाहिए। आप मुझे कोई अच्छा सा सलूशन दो ना, आप तो मेरे हमेशा सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन देती हो ना। ओके, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं कुछ सोचती हूँ, ठीक है? भाभी भैया को कुछ मत बताइएगा इस बारे में। फिक्र मत करो, ये हमारा सीक्रेट है। ओके भाभी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, शायद दरवाजे पर कोई है। ओके, बाय बाय। कुकी, हाय मम्मा, देखो आपका कुकी आपसे मिलने आया है। तुम यहाँ कैसे आई? हाँ, तुम अंदर आओ पहले। किसके साथ आए हो? डैड के साथ में? नहीं, ड्राइवर अंकल के साथ में। ड्राइवर अंकल के साथ में? हाँ, मैंने उनसे कहा कि मुझे मम्मा के पास जाना है और वो मुझे ले आए आपके पास। ओ, याद आया, उस दिन सर की गाड़ी मुझे घर तक छोड़ने आई थी, शायद इसलिए उन्हें मेरा घर पता चल गया होगा। वैसे तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? मम्मा, हाँ, मैंने मेडिसिन नहीं ली। क्यों? आप नहीं थी ना, इसलिए। हाँ, गंदी बात, मेडिसिन क्यों नहीं ली? पापा तो थे ना। पर मुझे मम्मा भी चाहिए, इसलिए मैं घर छोड़ के आ गया। कि घर छोड़ कर आए हो? हाँ, ये देखो, मैं अपना बैग भी लाया हूँ। हाँ, और इसमें बनाना शेक भी है, हम दोनों शेयर करके पियेंगे। ओके मम्मा? लेकिन तुम घर छोड़कर क्यों आए हो? क्योंकि मुझे आपके पास रहना है। और आपको पता है, ये ना कुकी का प्लान भी है। प्लान? हाँ, डैड ना कुकी के बिना नहीं रह सकते। और देखना, वो कुकी को लेने आएंगे और फिर मैं जिद करूंगा कि मम्मा को भी लेकर चलो। तुम सच में 5 साल के हो ना? हाँ, लग नहीं रहा है, क्योंकि तुमने प्लानिंग तो 50 साल वालों की भी फेल कर दी है। इतनी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग। मम्मा, आपका और डैड का झगड़ा हुआ है? नहीं तो क्यों? तो फिर डैड आपसे बात क्यों नहीं करते? हाँ, हम बात तो तभी नहीं करते ना जब हमारा झगड़ा होता है। हाँ, वो मैं बहुत ज्यादा दिनों के लिए ग्रैंड पेरेंट्स के घर चली गई थी ना, तब मेरे डैड नाराज हो गए हैं। उसके लिए तो मैं भी आपसे नाराज था, पर आप बहुत क्यूट हो ना, इसलिए मैंने आपको माफ कर दिया। थैंक यू सो मच, आज मेरी क्यूटनेस की वजह से मैं बच गई, है ना? मम्मा, आप अपने कुकी के लिए डैड को सॉरी बोल दो ना। सॉरी? हाँ, फिर आपके पापा की फिर से दोस्ती हो जाएगी, हम साथ में रहेंगे। आपको पता है मैं आपको कितना मिस करता हूँ। आई नो कि तुम मुझे बहुत मिस करते होगे, पर मैं तुम्हें क्यों मिस करती हूँ मैं नहीं समझ पा रही हूँ। इन थोड़े दिनों में क्या जादू कर दिया है तुमने मुझ पर? हाँ, क्या हुआ मम्मा? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सोच रही हूँ, ये सोच रही हूँ कि मेरा कुकी इतना बैड बॉय कैसे हो गया। मैंने तो गुड बॉय बनाया था। क्या हुआ मम्मा?
कुकी को बैड बॉय क्यों बोल रही हो? कुकी तो गुड बॉय है ना। कैसे गुड बॉय है? कुकी ने अपने डैड से झूठ बोला, घर छोड़कर आया है, डैड को बिना बताए मम्मा के पास आया है। कुकी तो बैड बॉय हुआ ना? हाँ, लेकिन कुकी तो मम्मा के पास आया है ना, पर डैड को तो नहीं बताया है ना। सॉरी मम्मा। सॉरी डैड से बोलना। और तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ और फिर हम घर चलते हैं। ओके? ओके मम्मा। तुम ये बनाना शेक फिनिश करो, मैं देखती हूँ कि कौन आया है। ओके? ओके मम्मा। सो नीना जंकुक का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हैं कि तभी अचानक से बेल बजती है। नीना दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती हैं कि योंगी हैं। मिस्टर बॉस, आप यहाँ? क्या कुकी है? है। हाँ, थैंक गॉड। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। कुकी। डैड, पता जान निकल गई थी मेरी जब मैंने तुम्हें घर पर नहीं देखा। वो तो ड्राइवर ने मुझे बताया कि वो तुम्हें यहाँ छोड़कर गया है। एक बार मुझे बता तो सकते थे ना। अगर मैं आपको बताता तो क्या आप मुझे मम्मा से मिलने देते? हाँ? लेकिन डैड, आपका मम्मा का झगड़ा हुआ है ना, आप प्लीज अपना पैचअप कर लो। हाँ, एक दूसरे से फिर से दोस्ती कर लो। कुकी प्लीज डैड, मुझे मम्मा और डैड दोनों के साथ रहना है। सो जंकुक बहुत ज़्यादा जिद करने लगे हैं कि वो मम्मा के साथ ही घर जाएंगे और योंगी उन्हें समझा नहीं पा रहे। तब वो जंकुक से कहते हैं कि जंकुक तुम खेलो, मुझे तुम्हारी मॉम से कुछ बात करनी है। और वो नीना को साइड में लेकर आते हैं और नीना से कुछ कह रहे हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। मिस नीना। यस मिस्टर बॉस, आज आप ऑफिस क्यों नहीं आई? वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए। आप ऑफिस में नए हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि ऑफिस में छुट्टी करने से पहले बताना होता है। मिस्टर बॉस, आप चाहते हैं कि मैं कल ही ऑफिस में बता देती कि आज मैं बीमार होने वाली हूँ? अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मिस्टर बॉस, आप जो कहना चाहते हैं वो कहिए, इधर उधर की बातें प्लीज मत कीजिए। हाँ, मैं सोच रहा था कि मैं कुकी को ग्रैंड पेरेंट्स के घर छोड़ दूं। क्या? पर क्यों? क्योंकि मैं उसका ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ। मॉम डैड पहले ही उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर मैंने कहा कि नहीं, वो जिमिन की आखिरी निशानी है मेरे पास। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिमिन की आखिरी निशानी संभाल नहीं पा रहा हूँ। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि कुकी आपके साथ बहुत खुश है। अगर वो मेरे साथ खुश होता तो क्या वो घर छोड़कर यहाँ आता? वो बैग लेकर आया साथ में। हाँ, वो बच्चा है, अभी बच्चा है, कल बड़ा होगा। उसके सवाल हर रोज बढ़ते ही जाएंगे और शायद उन सवालों का मेरे पास जवाब नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे अचानक से उसे ग्रैंड पेरेंट्स के घर रहने के लिए भेज देंगे तो क्या सब ठीक हो जाएगा? आई थिंक फिर तो वो और ज्यादा रोएगा और बीमार भी हो सकता है। मिस नीना, मैं सोच रहा था कि अगर आप 1-2 दिन के लिए कुकी के साथ रह लें तो। मैं? हाँ, उसके बाद मैं उसे उसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर छोड़ दूंगा एंड आपको मैं अपनी दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर दूंगा। उसका तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना मुझसे और ना मेरे बेटे से। नहीं, प्रॉब्लम वाली कोई बात ही नहीं है। पर आप सोच लीजिए, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ आपके साथ। वैसे भी मैं फैसला ले चुका हूँ, कुकी को मैं ग्रैंड पेरेंट्स के घर छोड़कर ही रहूंगा, चाहे आज चाहे कल, चाहे खुश होकर और चाहे रोकर, क्योंकि मैं इस तरह से हर रोज उसे रोता हुआ नहीं देख सकता। और वहाँ जिमिन ना सही, पर जिमिन के मॉम डैड तो हैं जो उसे संभाल सकते हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। सच में? I mean, अगर आपको थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए तो नहीं, मुझे नहीं सोचना। आप बैठिए, मैं मेरा बैग पैक करके लाती हूँ। ठीक है। कुकी परेशान नहीं करो, जल्दी से रेडी हो जाओ, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। मम्मा, स्कूल नहीं जाना है। पर क्यों नहीं जाना है? स्कूल तो अच्छी जगह है ना। हाँ, पर मुझे आपके साथ रहना है। हम रहेंगे ना, हम शाम में बहुत सारी मस्ती करेंगे और मैं ना तुम्हारी फेवरेट मूवी दिखाने ले चलूंगी तुम्हें। कौन सी वाली? आयरन मैन वाली।
सच्ची मम्मा, सच्ची। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। मम्मा को ऑफिस भी जाना है ना। गुड बॉय है ना कुकी? गुड बॉय है। मम्मा की बात मानता है ना? हाँ मानता है। तो फिर जल्दी से रेडी हो जाओ। ओके मम्मा। सो जंगकुक अपने रूम में चले गए हैं। तब योंगी नीना के पास आते हैं और बोलते हैं, मिस नीना। यस मिस्टर बॉस, थैंक यू। मेंशन नॉट। चलें कुकी? पहले मैं तुम्हें स्कूल छोड़ूंगी और फिर मैं जाऊंगी ऑफिस। ओके, तो फिर हम साथ जाएंगे? हम नहीं, बस मैं और तुम। पर डैड भी तो ऑफिस जा रहे हैं ना, तो हम सब साथ जाएंगे। हाँ, हम सब साथ जाएंगे। मैं ड्राइव करूंगा और तुम अपनी मॉम के साथ पीछे बैठना। ओके? ओके डैड। चलिए मिस नीना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलते हैं। क्या बात है मिस नीना, कल तो आप बोल रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पर आपको देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं रहा। काफी खुश हैं आप। क्या बात है? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। आज का दिन बहुत अच्छा है और मैं बहुत खुश हूँ। अच्छी बात है कि आप खुश हैं। वैसे आज बॉस का मूड भी अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। तो शायद आज हमारी डांट नहीं पड़ेगी। सही कहा आपने मिस मीना, आज हम लोग बच जाएंगे। क्या बात है, बड़ी हंसी आ रही है तुम दोनों को। कुछ खास नहीं मिस लिली। आप बताइए, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए मिस मीना, कल आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना? अब कैसी है आपकी तबीयत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं मेरे केबिन में जा रही हूँ। ओके, बाय एवरीवन, बाय। बाय माय फुट। मुझे एक बात बताओ, नीना ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ, अपने काम से मतलब रखो, समझ गए ना? तुम बिहेव तो ऐसे करती हो जैसे कि तुम पता नहीं कौन हो। हाँ, मैं हूँ ना, बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी। सिर्फ पर्सनल सेक्रेटरी ही हो, इस ऑफिस की मालकिन नहीं हूँ। नहीं हूँ तो बन जाऊंगी। अपने ख्याली पुलाव ना थोड़े कम पकाया करो। ये ख्याली पुलाव एक दिन पकाकर तुम्हें भी खिलाऊंगी। गो टू हेल। गो टू हेल नहीं, गो टू हेवन। क्योंकि मैं जा रही हूँ योंगी सर के केबिन में, और वो तो मेरे लिए हेवन है ना। सो बाय। सो इरिटेटिंग। सो माय फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम इसके अगले एपिसोड में। एंड आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। सॉरी, पिछली बार जो बनाया था वो छोटा था क्योंकि टाइम नहीं था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बट इस बार मैंने बड़ा सा एपिसोड बनाया है। आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। और जो अच्छा नहीं लगा हो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए श्रृंगार में बाय, टेक केयर।